ऑफिस में एंट्री करने से पहले, वहाँ पे एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे थे? तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो भी आप इस मुकाम तक पहुँच सकें? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारा न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आए हैं बीपीएससी ऑफिस के पास। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है। उसमें से कुछ कैंडिडेट जो है अभी इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दीक्षांत प्रियम है। अच्छा, कहाँ से आते हैं सबसे पहले आप? मैं बांका जिला का रहने वाला हूँ। बांका जिला से। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और ये जैसे कि इसमें प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। हाँ, तो ये 2024 में ही मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने 70th का फॉर्म फिलअप किया था और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। तो पहले ही अटेम्प्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो ऑफिस में एंट्री करने से पहले, वहाँ पे एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे थे? हाँ, थोड़ा हार्ट बीट तो तेज़ हो गया था, बट मैंने लंबी लंबी सांसें ली और ख़ुद को काम करने का कोशिश किया और कामली फिर मैं अंदर गया। अंदर बोर्ड मेंबर्स बहुत ही कॉर्डियल थे और इन्वायरमेंट बहुत ही सपोर्टिव था। कैसे आप जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो भी आप इस मुकाम तक पहुंच सकें? अगर कोई स्क्रैच से तैयारी करता है तो एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी एक बेस तैयार करता है, नॉलेज बेस तैयार करता है। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डिमांड, स्पेसिफिक डिमांड होता है। कुछ सब्जेक्ट सिर्फ एनसीईआरटी से टेकल हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना होता है। पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। फिर पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप तैयारी अकॉर्डिंगली कीजिए। बहुत सारे बच्चे प्री तो निकाल लेते हैं, हाँ। लेकिन मेंस में आके फंस जाता है। उस तरह वहाँ पे आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? इसका एक ही तरीका है कि आप प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, क्योंकि प्री के बाद मोर और लेस 90 to 100 डेज़ मिलता है मेंस के लिए। अच्छा। तो अगर आप पहले से इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करके रखिएगा तो आपको लास्ट टाइम पे फिर आप रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपका मेंस अच्छा जाएगा। और प्री निकालने के बाद जो बच्चा आपने जैसे बताया कि प्री निकालने के बाद मेंस नहीं हो पाता, तो उसका मुझे लगता है कि यही वजह है कि प्री के बाद वो मेंस का प्रिपरेशन चालू करते हैं, जो कि कम समय में उस ढंग लायक नहीं हो पाता है। आपने अपना ग्रेजुएशन कब फाइनल किया था? मेरा ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम में ही यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में यानी 71st बीपीएससी में मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, अच्छा। जिसका मेंस मैं 2 महीने बाद लिखूंगा। इसमें आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं? हाँ। तो अगर यहाँ पे जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए थे, हाँ। तो यहाँ पे किस तरह के सवाल आप किए गए? किस तरह के क्वेश्चन? मुझसे तो जनरली नेशनल इंपॉर्टेंस पे सवाल पूछा गया था, जो डेमोक्रेसी के रेलेवेंट पे सवाल पूछा गया था, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल पूछा गया था, रीजनल डिस्पैरिटी पे सवाल पूछा गया था, कम्पिटेटिव फेडरलिज्म पे सवाल पूछा गया था। तो मुझसे तो ज़्यादातर पॉलिटिकल सवाल ही पूछे गए थे मुझसे। ज़्यादातर पॉलिटिकल सवाल ही पूछे गए हाँ, थे? पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल सवाल कहाँ। अच्छा अच्छा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन थे कि नहीं? करंट अफेयर से मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और जैसे आजकल एआई वाला हिसाब किताब चल रहा है, तो इसका मेरे से एआई से क्वेश्चन नहीं था। मेरे से पूछ दिए थे, अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आप कहिए या फिलोसफिकल क्वेश्चन कहिए, तो मेरे से पूछ दिए गए थे कि आप अगर ऑफिसर बनते हैं तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, रिलीजन को या साइंटिफिक टेम्परामेंट को। तो जिसका जवाब मैंने दिया कि मैं सर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने पर ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा, फोकस करूंगा, क्योंकि ये तो एज ए सिटीजन मेरा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और जो भी मेरे कार्य क्षेत्र के अधीन लोग होंगे उनके भी मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट में हेल्प करूंगा डेवलप करने के लिए, ताकि इससे नेशन बिल्डिंग में हेल्प मिलेगा। तो मैं रिलीजन से ऊपर साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रीफर करूंगा। अच्छा। ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था वैसे? ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश ऑनर से था। उससे भी मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उससे भी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। जैसे कि ये तो बहुत लंबी लड़ाई रही है आपके लिए,
तो इसमें आपका पेरेंट्स का या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल रहा है? हाँ सर, ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का ही रहा है इसमें। आज मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो वो मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा, मेरा भाई, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी लगातार सपोर्ट भरोसा जताए रखा। बट जो सपोर्ट होता है इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिक, जो भी सपोर्ट आप कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट, वो तो मम्मी पापा ने किया। और आपने जो अपनी तैयारी करी, प्री का हो, मेंस का हो या फिर इंटरव्यू का हो, जो भी आपने तैयारी करी, ये आपने ऑनलाइन माध्यम से की कि ऑफलाइन माध्यम से की? मैंने 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तो मैंने ऑफलाइन माध्यम से तैयारी की थी, लेकिन उसकी मेंस मैंने सेल्फ स्टडी करके मेंस का एग्ज़ाम दिया था। और फिर अभी 71st बीपीएससी का जो प्री मैंने दिया वो भी मैंने सेल्फ स्टडी करके दिया, और अभी 72nd मेंस भी सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस रखा हूँ मैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी पे ही। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया था कि नहीं? हाँ, बोला तो मैंने 70th प्री से पहले मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैं फिर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और कुछ जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, लगातार मेहनत रखिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, क्योंकि नॉलेज जो है, नॉलेज बेस आपका एक दिन में डेवलप नहीं होगा, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। नॉलेज का इन्रिचमेंट एक दिन में नहीं होगा, वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो आप लगातार प्रयत्न करते रहिए, धीरे धीरे नॉलेज का आपका एक ब्रॉड बेस तैयार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन चाहे फैक्चुअल पूछे, चाहे कॉन्सेप्चुअल, चाहे एनालिटिकल, आप सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा। ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत